हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वोकेबलरी ट्रिक सेशन। इस वीडियो में भी हम एसएससी के 100 मोस्ट रिपीटेड सिनोनिम्स के नेक्स्ट 10 वर्ड्स को सिनोनिम एंड एंटोनिम के साथ याद करेंगे। इससे पहले की वीडियोस आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। सो फर्स्ट वर्ड इज एंटिसिपेट। एंटिसिपेट वर्ड का मतलब होता है पूर्वानुमान, मतलब फ्यूचर के बारे में कुछ भी बताना, फ्यूचर के बारे में कोई भी प्रिडिक्शन करना, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटिसिपेट। इसका मीम के देखते हैं। मीम जैसे क्या है, आपने धमाल मूवी देखी होगी, उसके अंदर क्या है, ये पहले गाड़ी थी, इन्होंने क्या किया, फ्यूचर की प्लानिंग की, फ्यूचर के बारे में मतलब गाड़ी को कैसे पास करना है उसके बारे में सोचा, और बाद में ये रिजल्ट हो गया, कितना शानदार रिजल्ट आया है। ठीक है, तो ये क्या है? एंटिसिपेशन, मतलब फ्यूचर के बारे में या कुछ भी फ्यूचर में जो होने वाला है उसके बारे में सोचना। इसको याद कैसे करेंगे? एंटिसिपेट को हम याद करेंगे पार्टिसिपेट से। पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ में पार्ट लेना, हिस्सा लेना। ठीक है, जब आप किसी चीज़ में पार्ट लोगे, हिस्सा लोगे, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि आप क्या कर सकते हो, आप उसको जीत सकते हो। ठीक है, जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो आप क्या करते हो? एक्सपेक्ट करते हो कि आप उसको जीत सकते हो। तो एंटिसिपेट का मतलब क्या होगा? इस चीज़ को फ्यूचर के लिए सोचना, और पार्टिसिपेट करते हो तब आप फ्यूचर की सोचते हो कि ये मैं जीतने वाला हूँ। तो एंटिसिपेट, पार्टिसिपेट, एंटिसिपेट और पार्टिसिपेट। ठीक है, इसके सिनोनिम और क्या है? इसके सिनोनिम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कंजक्शन। ठीक है, फोर्टल और फोर्सी ये दोनों क्या है, एसएससी में आ चुके हैं, और एम्बिग्यूटी जो ये वर्ड है ये भी क्या है, एसएससी में आ चुका है। नेक्स्ट वर्ड हम क्या करते हैं? कॉन्जेक्चर। इसको याद कैसे करेंगे? इसको हम याद करेंगे कौन, ब्रेक डाउन कर दिया कौन, और जेक्चर को हम याद करेंगे जंक्शन से। किससे? जंक्शन। ठीक है, कौन जंक्शन, कौन जंक्शन, कौन सा जंक्शन आया है। पहले के समय में क्या था, आजकल तो मोबाइल से आप सब कुछ देख सकते हो, कौन सा जंक्शन, कौन सा प्लेटफॉर्म आया हुआ है। पहले के समय में क्या था, हम जंक्शन के लिए क्या करते थे? प्रिडिक्ट करते थे कि आने वाला थोड़ी देर में क्या है, जो जयपुर आने वाला है, थोड़ी देर में दिल्ली आने वाला है। तो क्या था, कौन सा जंक्शन आया है, तो प्रिडिक्शन होगा कौन सा जंक्शन, कौन सा जंक्शन। ठीक है, कौन सा जंक्शन आया है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोरटेल। जिस भी वर्ड के स्टार्टिंग में आपको फोर मिल जाए वो क्या है? फ्यूचर के बारे में बताने वाला है। जैसे फोर डेल, फोर सी। ठीक है, दोनों वर्ड के स्टार्टिंग में क्या आ रहा है? फोर आ रहा है, और फोर का मतलब क्या होगा? फ्यूचर के बारे में। ठीक है, पहले से क्या कर देना? फ्यूचर के बारे में बता देना। फोर टेल, फ्यूचर के बारे में पहले से बता देना, टेल करना। फोर सी, पहले से फ्यूचर को देख लेना। तो एक्सपेक्ट करने का मतलब क्या होता है? फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर के अंदर जो भी होने वाला है उसके बारे में देखना। और फोर टेल और फोर सी भी क्या है? उसके सिनोनिम हो जाते हैं। इसके एंटोनिम क्या है? एंटोनिम के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एम्बिग्यूटी। इसके अंदर क्या है, आप जो देख पा रहे होंगे, जो स्टार्टिंग के अंदर एक वर्ड है एम्बी। एम्बी वर्ड का मतलब होता है टू, दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, जब दो की बात करते हो आप, तब क्या उसके अंदर क्या लगाते हैं? एम्बी लगाते हैं। तो अगर आपने पूर्वानुमान मतलब फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, तो मतलब आपके दिमाग है वो एकदम क्या है? क्लियर है। उसी के अपोजिट क्या है? आपको डाउट हो सकता है। क्या हो सकता है? डाउट हो सकता है। और उसी के अंदर क्या है, अब इसके अंदर जो एम्बिग्यूटी कैसे याद रखेंगे? जब भी आपका डाउट होता है वो कितने में होता है? दो में। कोई भी दो चीज़ों के अंदर क्या होता है? आप डाउट होते होते हैं। एम्बी का मतलब दो, और टेक्यूटी का मतलब क्या होता है? सोचना। तो एम्बिग्यूटी का मतलब क्या हो गया? दो चीज़ों के बारे में सोचना, मतलब आप क्या हो? कन्फ्यूज हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या है? एंटोनिम अनसर्टेन, अनसर्टेनिटी। सर्टेन का मतलब क्या होता है? अचानक, अचानक। ठीक है, किसी चीज़ का सर्टेन होना मतलब क्या है? किसी चीज़ का अचानक हो जाना। और अनसर्टेन का मतलब क्या है? अगर कोई चीज़ अचानक होगी इसका मतलब क्या है? आप उसके बारे में फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। किसी भी चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं कर सकते वो क्या है? अचानक होने वाली है, और उसको आप क्या नाम दोगे? अनसर्टेनिटी नाम दोगे। तो ये जो वर्ड्स थे, जो एंटिसिपेट वर्ड है, ये एसएससी के अंदर आ चुका है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर खिचड़ी बन चुकी है, इसको थोड़ी सी साफ कर देते हैं। तो ये जो एंटिसिपेट वर्ड है ये क्या है? एसएससी में आ चुका है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और इसका जो सिनोनिम है वो आप वो कौन सा ध्यान रखना है? कॉन्जेक्चर, ये जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्टेल तो फोर सी तो आप इजीली याद कर सकते हैं, जो कॉन्जेक्चर है इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सो अवर नेक्स्ट वर्ड इज़ एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना, किस चीज़ को कैंसिल करना। जैसे आपने ये फेमस मीम, फेमस डायलॉग सुना होगा, किसका है ये? पोपट लाल जी का। क्या डायलॉग है कि कैंसिल कैंसिल करो इसको, हर बात पे ये क्या बोलते थे? कैंसिल करो। अब इसको अब याद कैसे करेंगे? याद हम करेंगे इसको ब्रेक डाउन करके। अब रो एंड गेट। जैसे आपने अपने पेरेंट्स से क्या पूछा कि मुझे कहीं घूमने के लिए जाना है, उन्होंने मना कर दिया, तो अब आप क्या कर रहे हो? रो रहे हो। कहाँ पर रो रहे हो? गेट पर बैठ के। गेट क्या है? गेट से हम कहीं बाहर जाते हैं, तो कहीं बाहर जाने के लिए आपने गेट पर बैठे थे कि मैं जा रहा हूँ, और आपको क्या कर दिया? मना कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो आप वो कैंसिल किया, तो अब आप क्या कर रहे हो? रो
अब आप रो रहे हो गेट पर बैठ कर, ठीक है। ये ट्रिक थोड़ी सिली सी है, अजीब सी है, पर आप इसको 2-3 बार रिपीट करोगे तो आपको बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। इसके सिनोनिम्स क्या हैं? सिनोनिम्स हैं इसके रिपेल। एक आपने वर्ड सुना होगा REPEL, और इसके अंदर साथ में क्या जुड़ गया? ए जुड़ा हुआ है। तो दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है, चाहे आप REPEL करो चाहे REPEAL करो। एग्ज़ाम में क्या होता है, जब हम क्या करते हैं, हमें याद होता है ये वाली स्पेलिंग, ठीक है, और अगर ये वाली स्पेलिंग आपके एग्ज़ाम में आपके आ जाती है तो आप क्या करते हो? कन्फ्यूज़ होते हो और आप सोचते हो कि मुझे तो ये वाली याद है, और अगर ये वाली एग्ज़ाम में नहीं आ रही तो इसका मतलब ये वाली आई है, तो ये क्या हो सकती है? इसका मतलब कुछ और हो सकता है। तो आप बस ध्यान में रखें कि दोनों का मतलब क्या है? सेम है। तो आप दोनों क्या करें, अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हैं, ये REPEL भी साथ में लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों का मतलब सेम है। तो रिपेल और रिपेल दोनों का मतलब सेम हो गया। अबॉलिश का मतलब किसी चीज़ को मना करना, ठीक है। जिस किसी चीज़ की आपसे अनुमति मांगी गई और आपने क्या कर दिया? उस चीज़ को मना कर दिया। रिवोक का मतलब भी क्या है? कैंसिल करना। इसको आप याद करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बार क्या है, SSC में आ चुका है। क्या? रिवोक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनल और एनलिफाई, ठीक है। इन दोनों को याद कैसे करेंगे हम? नल का मतलब होता है एम्प्टी, खाली होना, किसी चीज़ का खाली होना। जैसे आप कहते हैं कि जो कोई भी आपकी बाल्टी वगैरह या कोई भी आपकी बोतल वगैरह है जो क्या हो चुकी है, खाली क्या है? हो चुकी है। तो नल का मतलब क्या है? खाली होना। तो नलीफाई का मतलब क्या होना? कि किसी चीज़ को क्या करना? खाली हो जाना, या फिर क्या है? कैंसिल कर देना, मना कर देना। और एनुअल का मतलब भी क्या है? खाली होना। क्योंकि इसके बीच में आप इसको याद कैसे करोगे? इसके बीच में क्या आ रहा है? नल आ रहा है, बीच में लास्ट में आ रहा है नल। तो नल और नल का मतलब क्या हुआ? खाली। तो एन नल, ठीक है। एक खाली होना मतलब क्या होना? कैंसिल हो जाना, मना हो जाना, ठीक है। दोनों का मतलब क्या है? सेम होना। इसका एंटोनिम क्या है? एंटोनिम जो इसके जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका इनेक्ट। इनेक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को अलाउ करना। जैसे इसके अंदर हमने क्या पढ़ा? रद्द करना, कैंसिल करना। तो इसके अंदर क्या होगा? अलाउ करना, ठीक है, अलाउ करना। तो अब अलाउ करने के लिए क्या होगा? नेट को याद कैसे करेंगे? नेट को हम याद करेंगे एन प्लस एक्ट से। एक्ट क्या होता है? कोई नियम, कोई भी लॉ। और एनेक्ट को मतलब क्या होता है? किसी लॉ को पास करना, ठीक है। तो पास करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले उसे अलाउ करना पड़ेगा कि हाँ आप क्या कर सकते हो, उसके पास कर सकते हो, ठीक है। तो एनेक्ट का मतलब होगा एन एक्ट, कोई एक्ट क्या है? पास कर दिया गया, ठीक है, अलाउ कर दिया गया। नेक्स्ट है आपका रेटिफाई। इसकी रेटिफाई को याद करेंगे, क्यों पा रहे होगे? एक सेकेंड। रेटिफाई और रेक्टिफाई दो वर्ड होते हैं, एक होता है रेक्टिफाई, ठीक है, एक होता है रेक्टिफाई और एक होता है रेटिफाई। हम याद कौन सा करेंगे? हमें दोनों याद करने हैं क्योंकि दोनों SSC में आ चुके हैं। ये भी SSC में आ चुका है और ये भी SSC में आ चुका है। याद कैसे करेंगे? देखो, रेटिफाई का मतलब तो होता है किसी चीज़ को अलाउ करना, ठीक है, किसी चीज़ को अलाउ करना। और जो रेक्टिफाई है, रेक्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को करेक्ट करना। क्या होता है? करेक्ट करना, किसी चीज़ को ठीक करना, ठीक है। तो हम यह कैसे दिमाग में रखेंगे? इसके बीच में आ रहा है सी का मतलब करेक्ट करना। और अगर सी नहीं आ रहा तो क्या मतलब? अलाउ करना। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि करेक्ट, रेटिफाई का मतलब ठीक करना। तो ठीक करने के लिए क्या कर दिया आपने? अलाउ कर दिया। रेटिफाई, रेक्टिफाई दोनों वर्ड क्या है? इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है आपका स्केड्यूल। स्केड्यूल का मतलब आप जानते हो, कोई चीज़ के लिए आपको अपॉइंट करना, ठीक है। अपॉइंटमेंट कहते हैं जिसको आमतौर पर हम बोलचाल भाषा में अपॉइंटमेंट, ठीक है। और स्केड्यूल भी काफ़ी कॉमन वर्ड है, आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना, किसी की झूठी तारीफ़ करना। जैसे ये मीम है, मीम के अंदर आप देख पा रहे हैं कि ये कैसे क्या है, इशारे से क्या कर रहे हैं? तारीफ़ कर रहे हैं। अब एडुलेशन है, एडुलेशन का मतलब तो हमने समझ लिया, चापलूसी करना है, किसी की झूठी तारीफ़ करना। इसको हम याद कैसे करेंगे? याद हम करेंगे इसको ब्रेक डाउन करके। ब्रेक डाउन भी कुछ नहीं करना, खाली देखना है कि इसमें क्या बन रहा है? एडल्ट बन रहा है। क्या बन रहा है? ADULT। एडल्ट का मतलब क्या होता है? जवान आदमी या फिर क्या है? बूढ़े लोग, ठीक है, जो क्या है टीन एज से क्या है ऊपर जा चुके हैं। तो जो एडल्ट लोग हों, एडल्ट लोग क्या करते हैं? एक दूसरे की चापलूसी करते हैं, मतलब एक दूसरे की झूठी तारीफ़ें करते हैं। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं, पर जो एडल्ट होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे की झूठी तारीफ़ करते हैं। तो एडुलेशन का मतलब क्या होगा? झूठी तारीफ़ करना या एक दूसरे की चापलूसी करना। ओके, इसको एक दो बार आप थोड़ा सा रिपीट करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। नेक्स्ट इसके सिनोनिम क्या है? सिनोनिम में आपके जो SSC में आ चुके हैं, वैसे तो एडुलेशन भी आपके SSC में आ चुका है,
फ्लैटरी भी आ चुका है। अडोरेशन का मतलब सभी को पता होगा। अपलॉज और कमेंडेशन काफ़ी कॉमन वर्ड है। तो फ्लैटरी को हम याद कैसे करेंगे? फ्लैटरी को हम याद करेंगे फ्लैट से, कि आपको किसी ने कोई बात बोली और आप उसकी बात सुनकर क्या हो गए? फ्लैट हो गए। आपको किसी ने कोई बात बोली और आप उसकी बात सुनकर क्या हो गया? फ्लैट हो गए। तो कहते हैं ना कि मैं क्या हो गया? फ्लैट हो गया। तो आपकी बातों से क्या हो गया? मैं फ्लैट हो गया। तो फ्लैटरी का मतलब क्या होगा? फ्लैट हो जाना। एडोरेशन, एडोरेशन को कैसे याद करेंगे? एडोरेशन का मतलब होता है अडोर, ADORE, ठीक है। ADORE, अडोर का मतलब होता है सुंदर, ठीक है। क्या होना? सुंदर होना। तो अडोरेबल हम किसको बोलते हैं? जो काफ़ी सुंदर होता है। तो अडोर वर्ड आप क्या कर सकते हो? इसको अडोर वर्ड के अंदर क्या है, आप इसको सिर्फ आप याद करना है अडोर, ADORE, ठीक है। अडोर का मतलब होता है किसी को सुंदर बोलना, या फिर क्या है उसकी तारीफ करना, या खुद भी क्या है आदमी सुंदर हो सकता है। आपने अडोर वर्ड क्या है जो इसका बेस फॉर्म है वो याद कर लिया, बाकी आप कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट वर्ड है अपलॉज। अपलॉज का मतलब क्या होता है? आप सभी जानते हैं, किसी के लिए क्लैप करना, किसी को ताली बजाना, ठीक है, या किसी का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए क्या करना? उसको चीयर अप करना, ठीक है। तो अपलॉज का मतलब क्या होता है? चीयर अप करना। कमेंडेशन, कमेंडेशन का मतलब क्या होता है? मैं इसको देखो ये ब्रेक डाउन किया तो क्या बन गया? कमेंड। क्या बन गया? कमेंट। और कमेंट वर्ड का मतलब आपको मैंने पहले बताया था, क्या मतलब होता है वर्ड का मतलब? किसी की तारीफ करना, ठीक है। क्या करना? तारीफ करना। इसके अगर आप स्टार्ट में RE लगा दो तो क्या है? रेकमेंड। रेकमेंड कब करते हैं? जब हमें लगता है कि इस व्यक्ति में क्या ना कुछ क्या है बात है। या फिर आप ऐसे देखो, या जब किसी को रेकमेंड करते हो, जैसे मैंने आपको रेकमेंड किया तो मैं क्या करूँगा? पहले आपकी तारीफ करूँगा कि ये आदमी ऐसा ऐसा है, इसमें ये क्या है खूबियाँ हैं। तो वैसे ही क्या है रेकमेंड का मतलब क्या हो गया? खूबी बताना। और RE हटा दोगे तो भी वही मतलब बनेगा, क्या? कमेंट करना, किसी की तारीफ करना, ठीक है। इसके एंटोनिम क्या क्या है? एंटोनिम है अब्यूज़ करना। एंटोनिम क्या है? अब्यूज़ करना। अगर आप किसी की तारीफ करोगे, चापलूसी करोगे, तो उसका एंटोनिम क्या होगा? अब्यूज़ करना। और क्रिटिसिज्म का मतलब ये कहता है किसी की बेइज्जती करना, या फिर क्या है उसके बारे में जो गलत बातें बोलना। जैसे आपने सुना होगा क्रिटिक्स, क्रिटिक्स, ठीक है। तो क्रिटिक्स का मतलब क्या होता है? जब भी कोई मूवी रिव्यूज़ दिए गए हैं उसको क्या कहते हैं? क्रिटिक्स बोलते हैं, ठीक है। ये सब क्या है? इसके सिनोनिम और एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आर्डुअस। आर्डुअस का मतलब होता है कठिन होना, कोई चीज़ क्या होना? मुश्किल होना। जैसे आपने मीम देखा होगा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। कौन बोल रहा है? ये इनको बोल रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि क्या है? काफ़ी ज़्यादा कठिन है, ठीक है। कठिन है इसका मतलब क्या है? काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अब इसको याद कैसे करेंगे? याद इसको करेंगे, आर्डुअस को क्या करेंगे? इसको हम ब्रेक डाउन कर लेंगे, या ब्रेक डाउन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके हमने आगे एक वर्ड जोड़ दिया, एच। एच का मतलब क्या बन गया? वो हार्ड्यूस। हार्ड्यूस का मतलब क्या हो रहा है? हार्ड होना। इसका मतलब क्या है? वो कठिन है, ठीक है। हार्ड्यूस के आगे क्या लगा दिया हमने? एच लगा दिया, और एच क्या बन गया? वो हार्ड बन गया, ठीक है। इसके सिनोनिम है डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट सभी को पता है, डिफ़िकल्ट का मतलब मुश्किल। अगला क्या है? स्ट्रेनुअस। स्ट्रेनुअस को कैसे याद करेंगे? स्ट्रेंथ है, ताकत होगा। स्ट्रेंथ का मतलब ताकत। ताकत कब रखती है? जब चीज़ क्या हो? मुश्किल हो। स्ट्रेंथ कब रखती है? जब चीज़ क्या हो? मुश्किल हो। स्ट्रेनुअस का मतलब क्या होगा? जिसमें काफ़ी ताकत लग जाना, काफ़ी ज़्यादा क्या है वो? मुश्किल होना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है बर्डनसम। बर्डन का मतलब क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा भार होना। बर्डन का मतलब क्या होता है? भार होना। भार कब होता है? जब कोई चीज़ क्या है काफ़ी ज़्यादा क्या होती है? कठिन होती है उसको उठाना, तब हम क्या बोलते हैं? वो काफ़ी ज़्यादा क्या है उसको उठाने में बर्डन महसूस हो रहा है। तो बर्डनसम का मतलब क्या होगा? कठिन होना, मुश्किल होना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है वनरेस। वनरेस का मतलब आप सीधा से याद कर सकते हो वन। अगर 500 किलो, 500 किलो एक आदमी उठाएगा तो उसके लिए क्या है? वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, काफ़ी ज़्यादा क्या है? डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो क्या है? वन के लिए, एक के लिए तो क्या है? जो वन है, वन के लिए तो क्या है? काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। वन के लिए क्या है? मुश्किल। मतलब इसका मतलब जब कोई काम वन का एक व्यक्ति करेगा तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा क्या है? मुश्किल है। और जब 4-5 लोग करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या उनके लिए ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है टिडिंग। टिडिंग को कैसे याद रखेंगे? आप इसको याद दिमाग में रखोगे, सिर्फ इसका बेस फॉर्म क्या है? DIDY। टिडी का मतलब होता है थक जाना। क्या होता है? थक जाना, किसी चीज़ से थकावट होना। और थकावट आपको कब होगी? जब आप क्या करोगे? मेहनत करोगे, या फिर क्या है काफ़ी मुश्किल काम करोगे, जो क्या है काफ़ी ज़्यादा ईजी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा क्या है हार्ड है, वो काम करोगे तब आप क्या है? थक जाओगे। तो टिडी का मतलब क्या होता है? थक थक जाना। तो थकोगे कब? जब क्या है आपने मेहनत की होगी, या फिर क्या हार्ड काम किया हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिगोरस। रिगोरस को कैसे याद रखेंगे? रिगोरस का मतलब भी सेम मतलब है, कठिन होना, काफ़ी ज़्यादा क्या है? मुश्किल होना। रिगोरस को कैसे याद रखेंगे? रे और गौर से। क्या है? मैंने क्या बोला कि आप क्या है किसी भी काम को गौर से करोगे तभी क्या है आपका काम क्या है वो क्या है?
इजीली हो पाएगा, वरना क्या है वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, कठिन होगा। तो अरे गौर से काम करो, अरे गौर से काम करो, वरना क्या है काम काफ़ी क्या है, कठिन है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, मुश्किल है। या इसको सीधे तरीके से याद रखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट है फटीग। आपने वर्ड सुना होगा फटीग। फटीग का मतलब क्या होता है, थका देने वाला। कोई काम जो क्या है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है या फिर काफ़ी ज़्यादा क्या है, हार्ड है, जिसको करने के बाद आप क्या कर चुके हो, थक चुके हो। तो फटीग और टिडी दोनों का मतलब क्या होता है, थक जाना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, मेहनत कर रहा हूँ हम। फटीग और टिडी। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा। अब ये तो इसके सिनोनिम्स है, इसके एंटोनिम क्या है। अगर कोई काम आपको मुश्किल लगेगा तो उसका एंटोनिम क्या होगा, इजी होना, ठीक है। क्या होगा, इजी होना। इजी को मतलब सभी जानते हो। ऑब्वियस का मतलब क्या होता है, क्लियर होना। क्या होना, क्लियर होना। जो काम आपको इजी, जो काम आपके लिए क्लियर होगा वो आपके लिए इससे ज़्यादा क्या होगा, इजी होगा। अगर आप ड्राइव कर रहे हो, आपकी रोड पर है, ठीक है, रोड है, और रोड के ऊपर क्या है, आप ड्राइव कर रहे हो, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो। अगर वही क्या है, सामने क्या आ जाएगा, आपके फॉग आ जाएगा, तो आप क्या है, इजीली ड्राइव नहीं कर पाओगे। क्या कर पाओगे, थोड़ा बहुत आपके लिए क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो क्या है, ड्राइव करते वक्त क्या है, आपको इजीली ड्राइव करने के लिए क्या चाहिए होता है, सब कुछ क्या है, क्लियर होना चाहिए। तो क्लियर का मतलब क्या हो गया, ऑब्वियस। ऑब्वियस वर्ड आप काफ़ी कॉमन है, ऑब्वियसली बोलते हैं हम, तो वो क्या है, आप दिमाग में रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का साधारण होना। साधारण का मतलब कॉमन होना, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्या है, कॉमन है। तो जब कोई चीज़ कॉमन होगी, अगर मान लो आप क्या कर सकते हो, आप पैदल चल रहे हो, या फिर क्या है, आप कोई फ्रेंड है जो क्या बाइक चला रहा है, तो बाइक तो सब चला सकते हैं, जब सब चला सकते हो, ठीक है। वैसे ही क्या है, अगर यूपीएससी है, यूपीएससी क्रैक जो है वो हर कोई नहीं कर सकता, तो वो क्या है, मुश्किल है। पर बाइक चलाना तो सबके लिए ईजी है, बाइक तो सब चला सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो सब कर सकते हैं वो तो कॉमन है, और कॉमन है तो मतलब क्या है, वो ईजी, ठीक है। जो कॉमन है वो ईजी है, जो कॉमन नहीं है वो क्या है, ईजी नहीं है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, माइल्ड। माइल्ड आपको पहले भी याद कराया था। माइल्ड का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का विनम्र होना, या फिर क्या होना, बहुत सॉफ्ट होना। जैसे आपने वर्ड सुना होगा वाइल्ड। वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, जंगली होना। इसके अंदर मैंने डब्ल्यू है, डब्ल्यू को मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो वाइल्ड, जब मैंने डब्ल्यू को उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो वाइल्ड का मतलब भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब, वाइल्ड का मतलब जंगली, तो उसका उल्टा क्या होगा, थोड़ा इजीली होना, थोड़ा क्या है, कंफर्टेबल होना, या फिर क्या है, बहुत ज़्यादा पोलाइट पर्सन होना। तो पोलाइट का मतलब क्या हो गया, ईजी होना, या फिर क्या है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल होना, ठीक है। तो वाइल्ड का मतलब जंगली, और वाइल्ड में से डब्ल्यू था स्टार्टिंग में, उसको मैंने उल्टा किया, तो माइल्ड का मतलब भी, वाइल्ड का मतलब भी क्या हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। क्या हो गया, वाइल्ड का मतलब जंगली, तो माइल्ड का मतलब क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा ईजी होना, या फिर काफ़ी ज़्यादा क्या है, सॉफ्ट होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्वेंट। एक्वेंट का मतलब होता है सबको अपना इंट्रोडक्शन देना, ठीक है, परिचय देना। जैसे ये मीम है, मीम के अंदर क्या है, आई नॉट स्टडी आईआईटी बट आईआईटी स्टडी मी। ऐसा काम करो कि आपको आईआईटी ना पढ़नी पड़े, आईआईटी आपको पढ़े, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि मुझे आईआईटी, मैंने आईआईटी नहीं पढ़ा, पर क्या है, आईआईटी मुझे पढ़ती है। अब इसको याद कैसे करेंगे, याद भी कैसे करेंगे, याद करने का भी इजी ट्रिक है, क्या है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे। एक्वा, इन, ACQUA, पहली चीज़ है, पानी के अंदर, ठीक है। एक्वा का मतलब क्या होगा, पानी, ठीक है। और इन का मतलब अंदर जाना। एक्वा का मतलब पानी, और इन का मतलब अंदर जाना। तो जब भी आप पानी के अंदर जाओगे, समुद्र में जाओगे या ओशन में जाओगे, तो आप वो क्या है, पानी के अंदर जाओगे, तो बहुत सारे छोटे छोटे क्या है, जीव जंतु मिलेंगे आपको, या फिर क्या बहुत सारे क्या है, आपको जो फिश वगैरह क्या है मिलेगी वहाँ पर। तो फिश अगर आपको मिलेगी, तो आप क्या करोगे, अपने इंट्रोडक्शन दोगे कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, वो सब क्या है, उनसे फेमिलराइज होगे। तो वैसे ही क्या है, जब भी आप पानी के अंदर जाओगे, एक्वा के अंदर जाओगे, तो उसके अंदर क्या है, इन अंदर जाने से क्या है, आपको क्या करना पड़ेगा, अपना इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। एक्वा पानी, पानी के अंदर गए तो अंदर जो फिशेज हैं उनको क्या देना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अच्छा, अब इसको सिनोनिम्स क्या है, सिनोनिम क्या है, इंट्रोड्यूस सबको पता है। फैमिलियराइज को क्या मतलब होगा, फैमिलियराइज का मतलब होता है फैमिली की तरह बन जाना। अगर आपको किसी के साथ फैमिली की तरह रिलेशन बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले अपना परिचय देना पड़ेगा। जैसे मैं आपसे रिश्ता बनाना चाहता हूँ, आपको दोस्त बनाना चाहता हूँ, तो क्या करूँगा, सबसे पहले अपना परिचय दूंगा, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। फिर आप अपने बारे में बताओगे, फिर हमारे बीच में क्या होगी, दोस्ती होगी। तो फैमिलियराइज का मतलब क्या होगा, दोस्ती बनाना, फैमिली का जैसे रिश्ता बनाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कस्टम। कस्टम का मतलब कैसे क्या करोगे,
कस्टम, ये क्या है? कस्टम। कस्टम का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। कस्टम का मतलब क्या होता है? रीति रिवाज। तो रीति रिवाज क्या है? जब भी आपके सामने कोई व्यक्ति आएगा, कोई भी पर्सन आपके सामने आता है, तो हमारा रीति रिवाज, हम जो क्या है, क्या नियम फॉलो करते हैं कि हम क्या करेंगे, उसे हैंड शेक करेंगे, या फिर क्या है, अपने उसको क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। तो ये तो एक रीति रिवाज है, एक कस्टम है। क्या कस्टम है? अकस्टम। एक कस्टम है, अरीति रिवाज है या अरीति है क्या, कि हमने क्या करना है, सामने वाले से हाथ मिलाना है, अपना इंट्रोडक्शन देना। नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्राइस। अब प्राइस को कैसे हम याद करेंगे हम? अ प्लस प्राइस से क्या है? प्राइस। प्राइस आप जानते हो, किस चीज़ का रेट होना, और अ का मतलब क्या बताया था आपको मैंने? एक। ठीक है। इससे पहले आप क्या दिमाग में रखो कि इंट्रोड्यूस, हम इंट्रोड्यूस कब करते हैं? जब हम सामने वाले से कुछ पूछते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताइए। तो हम क्या है, जब भी कोई मार्केट में चीज़ लेने जाते हैं, तब हम क्या करते हैं, हम सवाल पूछते हैं कि इसका प्राइस क्या है। हमने क्वेश्चन किया कि इसका प्राइस क्या है, और सामने से आंसर आया क्या, इसका रेट ये लो। ठीक है। तो अब प्राइस का मतलब क्या हो गया? किसी चीज़ के बारे में सवाल पूछना, और सामने से क्या आएगा, उसका जवाब आएगा। तो जो जवाब होगा वो क्या होगा? उसका इंट्रोडक्शन होगा, मतलब उसके बारे में डिटेल होगी। ठीक है। अब प्राइस का मतलब क्या होगा? उसके बारे में डिटेल होगा। अब इसका एंटोनिम क्या है? एंटोनिम ही इम्पोर्टेंट है। जो सबसे इम्पोर्टेंट एंटोनिम है वो है डिल्यूट। ठीक है। किसी चीज़ का डिल्यूट हो जाना, मतलब एक तो आप क्या कर रहे हो, किसी चीज़ को पहचान पा रहे हो, किसी के बारे में क्या कर सकते हो, पहचान पा रहे हो। और उसी के अपोजिट क्या होगा, उसके बारे में क्या है? डिल्यूट होना, मतलब उसको छुपाना, या फिर क्या है, उसके बारे में, कोई भी चीज़ के बारे में पता नहीं कर पाना। तो इसको याद कैसे करेंगे? इसको आप क्या करोगे, 2-3 बार रिपीट करोगे तो ये आपको ईजिली याद हो सकता है। ठीक है। इसके ऊपर कोई ज़्यादा फास्ट ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट है कंसील। कंसील को ब्रेक डाउन करोगे, कौन, और फिर क्या बन गया? सील। सील का मतलब सील पैक करना। कोई बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर क्या कर दिया आपने, उसके ऊपर टेप लगा दी, वो क्या हो गया? अब सील पैक हो गया। तो जब किसी को आप क्या करते हो, बॉक्स के अंदर बंद करते हो, तो वो क्या हो जाता है? छुप जाता है। और जब वो छुप गया तो मतलब वो क्या होगा? गायब हो गया। तो कंसील का मतलब होता है किसी चीज़ को छुपा देना। ठीक है। सील मतलब पैक कर देना। पैक कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वो छुप जाएगा। तो कौन है जिसने क्या कर दिया? चीज़ सील कर दी, मतलब कौन सील, मतलब चीज़ छुपा दी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है किसी को दबाना। जैसे ये बॉक्स जो आप सुनाते हैं, इसको क्या है, यहाँ पर कोई बॉक्स है और इसके ऊपर क्या कर रहे हो? एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, लगाए जा रहे हो, लगाए जा रहे हो। तो इसके बाद क्या होगा? ये जो बॉक्स है वो यहाँ से खिसक कर क्या है, नीचे आ जाएगा, सप्रेस दब जाएगा। तो क्या है, इंट्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? हम किसी से फैमिलियर होते हैं, और उसके अपोजिट क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, किसी को सप्रेस करते हैं, किसी को दबाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। तो सप्रेस का मतलब क्या होगा? किसी को दबाना। ठीक है। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम और एंटोनिम हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब होता है किसी का विरोध करना, किसी को अपोज करना। ठीक है। जैसे क्या है, आपने ये मीम देखा होगा, ई रॉन्ग नंबर है। क्या है? कौन बोलता है? पीके साहब। क्या नाम है इनका? पीके। ठीक है। क्या बोलते हैं? ये रॉन्ग नंबर है। कोई भी बात होगी उसको क्या करेंगे? उसका अपोज करेंगे। क्या है? ये बात रॉन्ग नंबर है। ठीक है। रॉन्ग नंबर। तो क्या है, इसको अब याद कैसे करेंगे? एडवर्स आपने क्या है, काफ़ी कॉमन वर्ड है जो आपने सुना होगा। एडवर्सरी को ब्रेक कर लो। इसका जो बेस फॉर्म है वो क्या है? एडवर्स। VERS। क्या है? VERS, एडवर्स। ठीक है। तो एडवर्स का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का विरोध करना। और एडवर्सरी क्या बन गया? उस वही सेम फॉर्म है। तो एडवर्स का मतलब क्या होगा? किसी चीज़ का विरोध करना है। ठीक है। अब इसका एंटोनिम क्या है? सॉरी, सिनोनिम क्या है? राइवल। राइवल का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा राइवलरी। राइवलरी। ठीक है। तो राइवलरी का मतलब क्या होता है? दुश्मनी होना। जब दुश्मनी होगी तो विरोध होगा, विरोध होगा तो क्या होगा? आपस में लड़ाई होगी, और ऐसी बातें बोलने को मिलेगी। ये रॉन्ग नंबर है। क्या है? ये रॉन्ग नंबर है। काफ़ी शानदार डायलॉग है, ये रॉन्ग नंबर है। ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा सिनोनिम क्या है? अपोनेंट। अपोनेंट तो आपको ही पता है, जो अपोज करे। क्या करे? अपोज करे। अपोज का मतलब क्या होता है? किसी का विरोध करना। और अपोनेंट क्या होता है? सामने वाला। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट कैसे याद करेंगे? इसका मतलब भी विरोध करना होता है। इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। एन टैग, क्या करेंगे इसको ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? एन टैग ऑन इट। ये एस काट दोगे तो क्या बन जाएगा? इट बन जाएगा। ठीक है। एन टैग ऑल और इट। ठीक है। यहाँ पर एस नहीं है, बाकी सब कुछ क्या है? सेम है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है? विरोध करना, किसी चीज़ का अपोज करना। जैसे आप क्या गए, किसी शॉप पे गए, मैं इसका रफ कर देता हूँ।
आप क्या बोले इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। आप क्या गए किसी शॉप पे गए, ठीक है, ये शॉप है, इसके ऊपर आपको वो ड्रेस पसंद आई, आपने देखा उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है। आपने पहले ड्रेस देखी, ड्रेस आपको काफ़ी अच्छी लगी, तो टैग आपने टैग देखा, टैग पे प्राइस था 10,000। तो टैग ने क्या कर दिया, आपको मना कर दिया कि भाई तू तेरे को ड्रेस तो बहुत अच्छी लगी, पर जो मेरा टैग देख ले, तो टैग पे क्या लिखा हुआ है 10,000। मतलब टैग क्या कर रहा है, आपको मना कर रहा है, आपको विरोध कर रहा है। तो एन टैग, जो टैग है, जो उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, जो सील लगी हुई है, वो क्या कर रही है, ऑन इट। उस ड्रेस के ऊपर जो सील है, जो टैग है, वो क्या कर रही है, आपको विरोध कर रही है, आपको मना कर रही है। तो एन टैग ऑन इट, एन टैग ऑन इट, किसी चीज़ के ऊपर जो टैग होगी वो क्या करेगी, आपको मना करेगी। ठीक है, ये तो हो गई। तो कॉपी में पढ़ी हुई चीज़ कभी आपको याद नहीं होगी। ठीक है, अभी जो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा फो। फो का मतलब क्या हो गया, जिसका मतलब भी विरोध करना, किसी का, किसी को अपोज करना। इसको कैसे करेंगे, फोए, इसको ऐसे पढ़ो, फोए, ऐसे पढ़ोगे, हिंदी में दिखता है फोए। ठीक है, ऐसे पढ़ो फोए। फोए पढ़ोगे तो क्या साउंड आएगा, फोए, जब आप इसको पढ़ोगे तो क्या साउंड आएगा, ओए का, ओए, ओए, ओए। जब आप ओए करते हो किसी को, ओए मतलब क्या, किसी का क्या, आप किसी को क्या कर रहे हो, टोक रहे हो, रोक रहे हो। ठीक है, जैसे अब जब मान लो ये ही लाइन जो ये अपोज कर रहे हैं, इसके अंदर मैं ई रॉन्ग नंबर है, ये काट दूँ, तो ये कैसे साउंड, अगर मैं ओए बोलूँ तो गलत है क्या, ये क्या है, ऐसा लग रहा है जैसे मान लो क्या कर रहे हैं, किसी को रोक रहे हैं, ओए। ठीक है, तो ओए का मतलब क्या होगा, किसी को विरोध करना। तो फोए भी क्या है, एक तरीके से क्या साउंड तो क्या है पोएगा, पर ये है क्या, फो। ठीक है, तो फो या फो, फोए का मतलब क्या होगा, किसी को विरोध करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा बैंडेड। बैंडेड को कैसे याद रखेंगे, इसकी स्टार्टिंग में आ गया बैन। बैन का मतलब क्या होता है, किसी को रोकना। ठीक है, रोकना, किसी को कैंसिल करना। तो बैन इट, डी काट देगा तो क्या बन जाएगा, बैन इट। बैन इट, किसी को बैन कर दो, मतलब विरोध करने के लिए कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, बैन इट। अब इसके एंटोनिम क्या है, एंटोनिम है अलाय। अलाय, अलाय क्या है, बेस फॉर्म है, आपने सुना होगा अलायंस। अलायंस सुना है, किसी के साथ क्या करना, अलायंस करना, मतलब किसी के साथ क्या करना, गठजोड़ करना, या फिर क्या है, किसी के साथ पार्टनरशिप करना। तो अलायंस का मतलब क्या हो गया, दोस्ती करना। तो अलाय का क्या है, उसका बेस फॉर्म, इसके अंदर क्या है, अगर मैं अलाय काट दूँ तो ये क्या बन गया, अलायंस, अलाय बन गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है अकम्प्लिस। अकम्प्लिस का मतलब क्या होता है, जब किसी को आप सपोर्ट करते हो, या फिर क्या है, किसी को हेल्प करते हो, या फिर क्या है, किसी को फ्रेंडली नेचर में क्या करते हो, बात करते हो। तो कम्प्लीस का मतलब क्या होता है, ये देखो स्टार्टिंग में क्या, लास्ट में क्या आ रहा है, कम्प्लीस। कम्प्लीस, कंप्लीट, साउंड सेम है, कंप्लीट, कंप्लीट। अगर कोई विरोध नहीं करेगा तो वो काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। कम्प्लीस, अकम्प्लिस, अकम्प्लीस, अकम्प्लीस, अ मतलब एक, और कंप्लीट का मतलब कंप्लीट। तो अकम्प्लीट, कंप्लीट हो गया मतलब किसी ने विरोध नहीं किया, कोई भी क्या है आपको अपोज नहीं कर रहा, सब आपके क्या है, सपोर्ट में है। अकम्प्लिश और अकम्प्लीट दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, अडेप्ट। क्या है, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है किसी के तरह एडजस्ट होना, क्या होना, अनुकूल बनना। ठीक है, अनुकूल बनना या फिर एडजस्ट होना। ये मीम हो, मीम के अंदर क्या है कि चतुर है, चतुर ने क्या बात बोली, मतलब नहीं चाहिए दुबे जी, मैं याद कर लेंगी, क्या कर लेंगी, याद कर लेंगी। ठीक है, मैं याद कर लेंगी, तो इसका तो मतलब क्या हुआ कि मुझे मतलब नहीं चाहिए, मैं अपने आप एडजस्ट कर लूँगा। इसको याद कैसे करेंगे, अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब आपने सुना होगा अडेप्टर, चार्जर बोलते हैं जिसको, अडेप्टर। अडेप्टर क्या होता है, हर किसी को चार्ज कर देता है। मतलब अगर सी टाइप चार्जर है तो वो क्या है, ये नहीं देखता, वो क्या करेगा, हर किसी को चार्ज कर देगा। तो उसके अंदर क्या है, सब चीज़ें क्या हो जाती हैं, एडजस्ट हो जाती हैं, सब चीज़ें क्या होती हैं, एडजस्ट हो जाती हैं। तो अडेप्ट का मतलब क्या होता है, एडजस्ट हो जाना, अपने हिसाब से अनुकूल बन जाना। ओके, इसके सिनोनिम और क्या देने, इसके नेक्स्ट सिनोनिम है एक्लिमेट। एक्लिमेट, एक्लिमेट को कैसे देंगे, क्लाइमेट। क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, वातावरण। तो क्लाइमेट, क्लाइमेट के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। ये क्या, इसको ऐसे याद कर लो, क्लाइमेट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब होता है वही एडजस्ट होना। इसको याद कैसे करेंगे, अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे कमो और डेट पे। ठीक है, आप किसी को डेट पर लेके जा रहे हो, या आप डेट पर जा रहे हो, किसके साथ में, किसी के साथ भी XYZ, तो वो क्या है, आपको क्या कहता है कि कम ऑन डेट पे चलो। तो अगर आप किसी के साथ में डेट पर जाओगे तो क्या करोगे, अपने आप को तैयार तो करोगे, अपने आप को क्या करोगे, एक जिस हिसाब से ड्रेस होना चाहिए उस हिसाब से क्या करोगे, अपने आप को ड्रेस
करोगे, ठीक है। तो कम ऑन ड्रेस, डेट पे चलो, तो डेट पे क्या करोगे आप, एडजस्ट होकर जाओगे, अपने आप को तैयार करके जाओगे, रेडी होकर जाओगे, ठीक है। इसके और सिनोनिम क्या है? नेक्स्ट सिनोनिम है अकस्टम, ये तो गलती से टाइप हो गया, इसको छोड़ दीजिए। नेक्स्ट सिनोनिम का है अल्टर। अल्टर का मतलब क्या होता है, आपने वर्ड सुना होगा ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी शॉप पर गए, अगर आपने क्या है कोई टॉफ़ी मांगी, वो टॉफ़ी आपको नहीं मिली, तो आपने क्या कर ली, दूसरी ट्रॉफ़ी बाय कर ली, ओके। आपने कोई टॉफ़ी मांगी, वो टॉफ़ी आपको नहीं मिली, तो आपने क्या कर दी, दूसरी टॉफ़ी बाय कर ली। तो अपने आप को एडजस्ट किया, अपने आप को सांत्वना दी, अपने आप को समझाया कोई बात नहीं, ये टॉफ़ी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ, और टॉफ़ी कोई खरीद ले सकता हूँ या फिर खरीद सकता हूँ। तो ये टॉफ़ी नहीं मिली तो दूसरी टॉफ़ी मैंने बाय कर ली, ओके। ऑल्टर का मतलब क्या होगा, अब इसके अंदर से नेट काट दोगे तो क्या बन जाएगा, ऑल्टर बन जाएगा। क्या बन गया, ऑल्टर, ऑल्टर नेम, ठीक है। ये आता है आपके। नेक्स्ट वर्ड क्या है, हैबिचुएट। हैबिचुएट का मतलब क्या होता है, किसी स्थान पर, जैसे मान लो आप किसी जगह पर रह रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, इसी जगह पर क्या है सालों से रह रहे हो, तो आप क्या हो, हैबिचुएट हो, मतलब आप वहाँ से क्या है कभी कहीं पर भी नहीं गए। अब इसको याद कैसे करेंगे, याद भी तो करना है। याद कैसे करेंगे, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, है और क्या है, एच ए है, और बी का मतलब बी, और ये क्या आ गया आपका एट। एट का मतलब खाना। अगर आपने आपको शाम को खाना बना और आपसे पूछा कि आप ये खा लोगे, या कुछ भी एक्स वाई जेड जो आपको पसंद नहीं है, जैसे करेले बन गए, करेले बन गए, बड़े बड़े करेले आपको बना दिए, आपको पसंद नहीं है करेले, तो आप क्या है मना करोगे। पर आपको जब आपने सुना कि करेले बहुत अच्छे बने हैं, तो आप क्या करने लगे, उसको खाने लगे, क्या करने लगे, खाने लगे। तब आपके घर वाले क्या बोलेंगे, हाँ भाई, हाँ भाई, पहले तो तू क्या कर रहा था, हाँ भाई पहले क्या कर रहा था, मना कर रहा था, और अब क्या कर रहा है, तू खा रहा है, अब क्या कर रहा है, तू एट कर रहा है, मतलब है, हाँ भाई अब क्या कर रहा है, तू एट कर रहा है। तो मतलब क्या है, आपने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, आपने अपने आप को संभाला, कोई बात नहीं, करेले मुझे पसंद नहीं है तो अब मैं क्या करूँगा, खाऊंगा। मैं इतना बलिदान तो इतना अपने परिवार के लिए तो कर ही सकता हूँ। तो क्या कर रहे हो, हाँ भाई, आपके पेरेंट्स ने क्या पूछा, हाँ भाई पहले तो तेरे को खा नहीं रहा था और अब क्या कर रहा है, तू खा रहा है, इतना बलिदान इतना एडजस्ट हमारे लिए क्यों हो गया, ओके। या ये बाकी काफ़ी सिली है, आप इसको याद सिंपली तरीके से याद करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्या है, कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब अप्लाई, क्या है, अप्लाई, APLY। तो क्या है, अप्लाई कब करते हो, जब आपको लगता है कि हाँ मैं इसके हिसाब से क्या हो सकता हूँ, एडजस्ट हो सकता हूँ। कोई जॉब है, अगर मान लो कुछ भी जॉब होगी, जॉब है और आप यहाँ पर हो, ठीक है, आपको लगता है कि इस बॉक्स में, इस ऑफिस में क्या मैं जॉब कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं जाकर क्या है बैठ सकता हूँ, 10 घंटे 12 घंटे आप क्या कर सकते हो, जॉब कर सकते हो। तभी क्या करते हो, अप्लाई करते हो, आप क्या हो सकते हो, यहाँ पर एडजस्ट हो सकते हो। तो कंप्लाई अप्लाई, ठीक है, कंप्लाई और अप्लाई दोनों क्या है, सेम चीज़ लग रही है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फर्म। कॉन्फर्म को ऐसे याद रखेंगे, कौन कौन सा फॉर्म है जो मैंने फिल नहीं किया, सभी फॉर्म मैंने फिल किए हैं। चाहे आप बैंक की नौकरी हो, मैं उसमें भी एडजस्ट कर सकता हूँ। चाहे मुझे SSC की नौकरी हो, मैं उसमें भी एडजस्ट कर सकता हूँ। चाहे मुझे IAS की नौकरी हो, मैं उसमें भी एडजस्ट कर लूँगा। मतलब मैं सभी जॉब के लिए क्या हूँ, परफेक्ट हूँ। तो क्या है, कौन सा फॉर्म है जो मैं अप्लाई, कौन सा फॉर्म है जो आपने छोड़ा होगा, सब फॉर्म आपने क्या कर रखे हैं, फिल कर रखे हैं। मतलब आप सभी के अंदर क्या हो सकते हो, एडजस्ट हो सकते हो, ओके। सभी फॉर्म क्या है, आपने फिल हुए हैं। तो इसको आप ऐसे याद करोगे। अच्छा, इसके एंटोनिम क्या है, एंटोनिम है इसकी नेगलेक्ट। नेगलेक्ट का मतलब किसी चीज़ को मना करना। एडजस्ट का मतलब उस तरीके से आप अपने आप को ढाल सकते हो। नेगलेक्ट का मतलब आपने मना ही कर दिया, आपने कह दिया मेरे से नहीं होगा भाई, अपने आप करो। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ का मतलब क्या हो गया, आपने फिर मना कर दिया। नेगलेक्ट भी मना करना, रिफ्यूज़ भी मना करना, दोनों का मतलब क्या होता है, मना करना। तो ये वर्ड क्या है, आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो। चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ से घृणा करना, किसी चीज़ से चिढ़ना। जैसे मूवी थी जादू, जादू के अंदर क्या डायलॉग बोला है, मैं बच्चों से बात नहीं करता। जैसे अपने आप को क्या समझ रहा है, ये काफ़ी बड़ा डॉन समझ रहे हैं, तो क्या बोल रहा है ये, मैं बच्चों से बात नहीं कर। तो ये क्या करने लगा, अचानक से क्या है, बच्चों से चिढ़ने लगा, क्या करने लगा, घृणा करने लगा। अब क्या है, एनिमोसिटी को हम याद कैसे करेंगे, याद भी तो करना है इसको। ज़्यादा हम इसको करेंगे ब्रेक डाउन करके। उसको हमने ब्रेक डाउन किया, क्या बन गया, ANIME। जो एनीमे हैं, कौन से, जो सिटी के अंदर लोग देखते हैं। जो एनीमे जो सिटी के अंदर लोग देखते हैं वो हमें ख़ास कुछ पसंद नहीं है। आजकल जो बच्चे जो एनिमेशन देखते हैं, जो कार्टून वगैरह जो भी कुछ देखते हैं, वो हमें ख़ास कुछ पसंद नहीं है। हमें कौन से कार्टून पसंद है, हमें वो पसंद है जिसमें छोटा भीम आया करता था, ठीक है। छोटा भीम था, किस किस को पसंद है,
आप उसके अंदर लगा सकते हैं। अब तो आपकी उम्र हो चुकी है, मत देखना, वरना जॉब की तो बात की बात है, आपके घर वाले मारने लगेंगे। तो क्या है, जो एनीमे है वो क्या है, सिटी के अंदर जो एनीमे चलते हैं वो हमें क्या है, खास कुछ पसंद नहीं है। हमें कौन से पसंद है, पुराने वाले पसंद है। तो एनिमोसिटी जो एनीमे सिटी के अंदर एनीमे सिटी में चलते हैं वो क्या है, हमें पसंद नहीं है, घृणा है, हमें नफरत है। ओके ओके, इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड्स क्या है, इसके एंटीपैथी। अब आपको एक बात बताता हूँ, जो पैथी वर्ड है, PATHY, पैथी वर्ड का मतलब होता है फीलिंग। किसी के लिए क्या होना, फीलिंग होना, फील होना, ठीक है। किसी के लिए क्या होना, पैथी का मतलब हो गया फीलिंग। अब इस पैथी के वर्ड से आप क्या कर सकते हो, सारे वर्ड याद कर सकते हो। पैथी का मतलब फीलिंग, एंटी लग गया मतलब क्या होगा, अपोजिट। मतलब क्या होता है, फीलिंग का मतलब सामने वाले के लिए अच्छी फीलिंग होना, पैथी का मतलब अच्छी फीलिंग होना। और सामने वाले की अगर मान लो आपने क्या लगा दिया, इसमें एंटी लगा दिया, एंटी का मतलब क्या हो गया, उल्टी, मतलब अपोजिट फीलिंग होना। अपोजिट का मतलब सामने वाले से क्या होना, नफरत होना। अपैथी का मतलब जब आप सामने किसी के साथ में लगाते हो तो वो क्या बन जाता है, अपोजिट हो जाता है। मतलब अपैथी मतलब कुछ फीलिंग, मतलब नहीं होना, मतलब क्या है, सामने वाले को आप पसंद भी नहीं करते और सामने वाले को आप नफरत भी नहीं करते, मतलब कुछ फीलिंग आपके उनके लिए नहीं है। ओके, अब इसी के अंदर देखो यहाँ पर सिनोनिम भी है एक, सॉरी एंटोनिम भी है। एंटोनिम क्या है, सिंपैथी। सिम का मतलब क्या होता है, सेम। सिंपैथी का मतलब क्या होता है, सेम। सिम का मतलब सेम, पैथी का मतलब फीलिंग। तो मतलब क्या है, सामने वाले के लिए क्या है, आपके लिए, आपके मन में अच्छी फीलिंग मौजूद है, ठीक है। आपके लिए, आपके मन में क्या है, अच्छी फीलिंग है। ओके, अब इसके अंदर जो बाकी एक सिनोनिम और रहता है, वो सिनोनिम क्या है, एनिमिटी। क्या है, एनिमिटी। इसको याद कैसे करोगे, ये काफ़ी अजीब सा वर्ड नहीं है, सिंपल सा वर्ड है। आप इसको 2-3 बार रिपीट करोगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी बार एसएससी में ये भी आ चुका है, तो इसको ध्यान में रखोगे, एनिमिटी। ये एंटीपैथी भी आया हुआ है, अपैथी भी आया हुआ है, सिंपैथी तो कॉमन वर्ड है, और एनिमोसिटी तो आया ही हुआ है। इसको आपको ध्यान में रखना है। और जो एंटोनिम, एक और एंटोनिम है जो बच गया, वो क्या है, फ्रेंडली, जो आप जानते हो। एनिमोसिटी मतलब घृणा करना, किसी से नफरत करना। सिंपैथी मतलब किसी के बारे में सोचना, फ्रेंडली भी किसी के बारे में सोचना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वर्ड हमारा एक्टिव का मतलब होता है इकट्ठा करना, किसी चीज़ को कलेक्ट करना। जैसे ये लड़का लड़की क्या कर रहे हैं, जो बॉटल्स हैं, जो कचरा है, उसको क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को कलेक्ट करना। तो एक्री को याद कैसे करेंगे, एक्री का 2-3 बार रिपीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको याद हो जाएगा। छोटा सा वर्ड है, मतलब क्या है इसका, कलेक्ट करना। अब देखो इसके अंदर भी क्या आ रहा है, ACC आ रहा है, इसके अंदर भी ACC आ रहा है। तो दोनों क्या है, कॉमन चीज़ें आ रही है, एक्यूमुलेट और एक्यूमुलेट, ठीक है। एक्टिव और एक्यूमुलेट दोनों का मतलब क्या होगा, किसी चीज़ को याद, सॉरी, इकट्ठा करना। ओके, जिसके अंदर नेक्स्ट क्या है, मास। मास का मतलब, मास का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का वेट होना, या किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट, किसी कोई चीज़ होना। और अमास का मतलब क्या हो, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। जैसे मैं कह दूँ कि मेरे पास क्या है, कुछ छोटी छोटी क्या पड़ी है, चीज़ें पड़ी है, उनको क्या कर दिया मैंने, इकट्ठा किया, तो वो क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट, बड़ा सारा ऑब्जेक्ट बन गया। ओके, तो मास का मतलब किसी चीज़ का ऑब्जेक्ट होना, और अमास का मतलब सभी को क्या करना, इकट्ठा कर लेना। तो ये बन गया हमारा अमास। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है कलेक्ट। कलेक्ट सभी को पता है। और एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, सभी चीज़ को इकट्ठा करना। ये वर्ड कॉमन सा वर्ड है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसको आप क्या कर सकते हो, इजीली याद कर सकते हो। एक्यूमुलेट मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना। एंटोनिम क्या हो गया, अगर आप किसी को इकट्ठा इकट्ठा कर रहे हो तो इसका अपोजिट क्या होगा, डिमिनिश। क्या करना, उसको बिखरा देना, सब कुछ क्या कर देना, खराब कर देना। और डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, बिखराना, या फिर क्या कर देना, खराब कर देना। तो डिमिनिश और डिस्पर्स दोनों क्या है, नेगेटिव वर्ड लग रहे हैं, तो नेगेटिव वर्ड है तो इसका मतलब क्या होगा, वो चीज़ क्या होगी, अपोजिट उसकी होगी। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये जो आदमी है, ये देखा है, ये क्या कर रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या कर रहे हैं, किसी चीज़ को बढ़ा रहा है। इसका फेस तो बनाया ही नहीं, फेस तो बनाओ। अब बन गया ये वोडाफोन का वो कैरेक्टर बन गया। ओके, तो क्या है, एम्पलीफाई का मतलब होता है कि चीज़ को इंक्रीज़ करना, प्लस करना। ओके, क्या होता है, प्लस करना। तो एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, इंटेंसीफाई, लास्ट में आई फ्रेम अंडर। तो इसको आप तीनों को क्या है, एक सीरीज में क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। क्या क्या है, एम्पलीफाई, मैग्नीफाई, एम्पलीफाई, मैग्नीफाई और इंटेंसीफाई। मैग्नीफाई का मतलब इंक्रीज़ करना, तो इसको आप नहीं भी याद करोगे तो आपके लिए कंफर्टेबल है। इंटेंसीफाई का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो जाना, काफ़ी ज़्यादा क्या है, बढ़ते जाना। जैसे इंटेंस सिचुएशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कोई सिचुएशन नॉर्मल थी, वो क्या है, नॉर्मल से क्या हो गई, काफ़ी ज़्यादा क्या है, ख़राब हो गई, हद से ज़्यादा बढ़कर क्या हो गई, ख़राब हो गई।
तो इंटेंस का मतलब, इंटेंसिफाई का मतलब खराब, ज़्यादा खराब हो जाना। एम्पलीफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। एम्पलीफायर आपने 100 भी सुने होंगे, या एम्पलीफायर आपके मोबाइल में भी होता है। ओके, ये तो दोनों वर्ड हो गए। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है? ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, AUG प्लस MEN, मैन। MEN क्या बन गया? मैन। और ओक का मतलब क्या होता है? ओक को क्या कर दोगे आप? इसको ओक की जगह क्या बना दो? इसको लोग बना दो। क्या बना दो? ओक की जगह लोग बना दो। तो क्या है? जो मैन लोग हैं, जो मैन हो, मैन लोग जो हैं वो क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्या बन गया? क्या बनाया हमने? ओक का बना दिया हमने लोग, और मैन तो मैन हमने वैसे ही रख दिया। तो जो मैन लोग हैं, मैन लोग वो क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मैन लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो मैन ऑगमेंट, ऑग से लोग, मैन से मैन, ऑगमेंट। ठीक है, मैन लोग, मैन लोग क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं। तो मैन लोग इंक्रीज हो रहे हैं, तो वो क्या बन गया? ऑगमेंट, याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एग्जैगरेट। एग्जैगरेट मतलब वर्ड है किसी बात को लंबा खींचना। ये बात क्या थी? कोई बात आपने, आपके दोस्त के बीच में बात हुई, और वो क्या है, यहीं पर ख़त्म हो सकती थी, पर वो खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है किसी बात को लंबा खींचना, तो वो क्या कर रहे हैं? एग्जैगरेट कर रहे हैं। एग्जैगरेट का मतलब क्या होता है? लंबा खींचना। तो ये वर्ड जो है SSC में बहुत बार आ चुका है। एब्रीवेट। एब्रीवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। एम्पलीफाई का मतलब क्या है? किसी चीज़ को इंक्रीज़ करना, बढ़ाना। और एब्रीवेट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को कम करना। जैसे आप बोर्ड के एग्ज़ाम देते हो, तो क्या है, जो पैसेज आपने लिखे होते हैं उसके साथ में क्या लिखते हो? एब्रीवेशन लिखते हो। एब्रीवेशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म लिखना। ओके, शॉर्ट फॉर्म लिखना होता है। एब्रीवेट का मतलब क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म बनाना। शॉर्ट फॉर्म का मतलब क्या करते हो? मतलब क्या करते हो? आप इस चीज़ को कम करते हो, डिक्रीज़ करते हो। ओके, एब्रीवेट का मतलब क्या हो गया? डिक्रीज़ करना, जैसे क्या? कम करना। नेक्स्ट वर्ड है कंडेंस। कंडेंस क्या होता है? कंडेंस का मतलब होता है कम करना। कैसे याद रखिए? फैन के अंदर क्या लगा होता है? एक फ़ैन है, फैन के अंदर क्या लगा होता है? कंडेंसर लगा होता है। वो क्या करता है? फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल में रखता है, ना तो बढ़ने देता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो वो क्या होगा? जल्दी जल्दी भागने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है? जो कंडेंसर है, जो फ़ैन में कंडेंसर लगा हुआ है, वो क्या करेगा? उसको कंट्रोल करेगा। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या कर देगा? उसको डिक्रीज़ भी कर देगा। तो फ़ैन का कंडेंसर क्या कर सकता है? स्पीड को कम कर सकता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा कर्टन। कर्टन को कैसे याद रखोगे? कर्टन को याद रखोगे कर्टन से। कर्टन जो पर्दे होते हैं, पर्दे होते हैं। अगर ये विंडो है, ये आपकी विंडो है, इसके ऊपर अगर मान लो कर्टन्स लगे हुए हैं, ये क्या है? हमारा कर्टन लगा हुआ है। तो कर्टन लगा हुआ है तो वो क्या? लाइट को अंदर नहीं आने देगा, लाइट को अंदर नहीं आने देगा। तो कर्टन क्या करते हैं? लाइट को कम करते हैं। तो कर्टन, कर्टन। ओके, कर्टन का मतलब कर्टन, इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है ऑल्ट। ऑल्ट को ऐसे रखोगे, जिसको हम क्या कर देंगे? टी गायब कर देंगे। क्या बन गया? हाल। क्या बन गया? हाल। आपसे कोई पूछे कि आपके हाल कैसे हैं, जब तक आप जॉब नहीं लगते तब आप क्या बोलोगे? हाल तो क्या है? बुरे चल रहे हैं। क्यों बुरे चल रहे हैं? क्योंकि जॉब नहीं लगे। तो हाल कैसे हैं? बेकार हैं। क्या चल रहे हैं? बुरे चल रहे हैं, मतलब बहुत ख़राब हो चुके हैं, मतलब क्या? नेगेटिव आ चुके हैं। तो हाल कैसे हैं? बेकार हैं। हॉल्ट का मतलब कम होना, किसी चीज़ का नेगेटिव होना। ठीक है, डिक्रीज होना। तो हॉल्ट का मतलब क्या होगा? डिक्रीज होना। और कोई आपसे पूछे हाल कैसे हैं, तो हाल कैसे हैं? बुरे हैं। ओके, तो ये सारे की सारी वर्ड आपके क्या है? कंप्लीट हो गए। अब जाते हैं इसके क्वेश्चंस का। इसके क्वेश्चंस क्या क्या हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है कॉन्जक्चर। कॉन्जक्चर का मतलब क्या होता है? क्या बताया था आपका? कॉन्जक्चर को डिवाइड किया है हमने कौन, कौन प्लस जंक्शन। कौन सा जंक्शन? कौन सा जंक्शन आया तो हम क्या करेंगे? प्रिडिक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे? फ्यूचर के बारे में तुक्का मार देंगे। कौन सा जंक्शन आए? फलाना जंक्शन आए। कौन सा जंक्शन आए? जयपुर आया। कौन सा आए? दिल्ली आए। तो इस बारे में क्या करते हैं? हम अपनी तरफ से क्या है? अज्यूम करते हैं। तो क्या करते हैं हम? फ्यूचर के बारे में, या फिर क्या है, फ्यूचर की कोई भी बात होगी उसको क्या करते हैं? प्रिडिक्ट करते हैं। कौन से क्या करते हैं? प्रिडिक्ट। वो आता है किन से? इसका सेंगिंग हो सकता है। फर्स्ट वर्ड क्या है? एंटिसिपेट। एंटिसिपेट को कैसे याद किया था? पार्टिसिपेट से। पार्टिसिपेट। जब हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे तो हम क्या कर लेंगे? इसको फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, क्या कर सकते हैं? चीज प्रिडिक्ट करते हैं। तो पार्टिसिपेट हो गया एंटिसिपेट। पार्टिसिपेट करेंगे तो हम फ्यूचर के बारे में predict करेंगे। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा। ये इसका क्या है? सिनोनिम। सही है, राइट आंसर क्या होगा? एंटिसिपेट। बाकी वर्ड्स क्या हैं ये तो हमने देख लिया। अब बाकी वर्ड्स क्या होते हैं भाई? देखते हैं बाकी वर्ड्स। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रेनवस। स्ट्रेनवस को कैसे याद किया था? स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ से, ठीक है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब नहीं है जब काम क्या होगा? काफ़ी ज़्यादा क्या होगा? कठिन होगा, डिफिकल्ट होगा।
ठीक है। तो इसका मतलब स्टेनोस का मतलब क्या होगा, दुश्मन होना, कठिन होना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड था एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी कैसे याद कराया था, एम बी बताया था, AMBI। एम बी का मतलब क्या बताया था, जब दो चीज़ों की बात हो रही होगी तो क्या होगा, एम बी होगा। एम्बिग्यूटी, आपने एक मूवी भी देखी होगी, कौन सी मूवी, परिचय। परिचय मूवी के अंदर एक नाम होता है अम्बी। अम्बी क्या करता है, उसके मेंटेलिटी क्या होती है, ख़राब होती है। कैसे, उसके अंदर क्या होता है, उसको दो कैरेक्टर उसके मन में होते हैं, दो से ज़्यादा होते हैं, +2 होते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, कैरेक्टर के हिसाब से आप इसको याद कर सकते हो, अम्बी। अच्छा, इसको याद कैसे किया था, अम्बी का मतलब दो, AMBI का मतलब दो। तो दो का जब आप दो चीज़ों में क्या हो गए, कन्फ्यूज़ होते हो, दो चीज़ों में हमेशा क्या होता है, कन्फ्यूज़ होते हो। तो एम बी का मतलब क्या हो गया, दो होना। एम बी का मतलब क्या हो गया, दो होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वनरेस। वनरेस से क्या मतलब बताया था आपको, अब देखो वनरेस का मतलब क्या है, वनरेस, अगर कोई एक आदमी किसी काम को करेगा, क्या बताया था, 500 किलो की कोई चीज़ आप उठाओगे, 5,000 की चीज़ उठाओगे, वन आदमी के लिए क्या होगा, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, कठिन होगा। क्या होगा, कठिन होगा, क्या होगा, मुश्किल होगा। तो स्ट्रेनवस और वनरेस दोनों क्या है, एक दूसरे के सिनोनिम हो जाते हैं। एम्बिग्यूटी जो वर्ड है, एम्बिग्यूटी क्या है, एम्बिग्यूटी है जो क्या है, इसका क्या हो जाता है, एंटोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एंटोनिम। ओके, ऐसे आप इसको दिमाग में रखेंगे तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडुकेशन। एडुकेशन कैसे दिया था, एडल्ट से, या फिर एडल्ट। एडल्ट लोग क्या होते हैं, एक दूसरे की चापलूसी करते हैं, एक दूसरे को क्या है, जो क्या होते हैं, चापलूसी करेंगे, ठीक है। तो इसको याद कैसे किया था, चापलूसी से। एडल्ट का मतलब चापलूसी करना। अब इसके सिनोनिम कौन से हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट जो वर्ड है वो क्या है, बैंडेड। बैंडेड का मतलब कैसे याद किया था, बैन, बैन इट। बैन इट का मतलब क्या होगा, उसका क्या कर रहे हो आप, विरोध कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, इसका अपोज कर रहे हो। तो ये इसका वर्ड नहीं है, क्या हो गया, बैन इट। बैन इट का मतलब बैन इट, कैसे, इसका मतलब विरोध करना। अडोरेशन, अडोरेशन का मतलब क्या होता है, अडोर, अडोरेबल, आपको याद कराया था ना, अडोरेबल। अडोरेबल का मतलब क्या है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगना, अडोरेबल होना। तो अडोरेबल क्या है, जब आप किसी को तारीफ़ करते हो तो क्या बोलते हो, आप काफ़ी ज़्यादा अडोरेबल लग रहे हो। तो अडोरेबल मतलब सुंदर लगना, मतलब क्या है, एक तरीके से तारीफ़ करना। और एडुलेशन का मतलब भी क्या है, चापलूसी करना या फिर तारीफ़ करना। तो ये इसका वर्ड सही हो जाएगा, क्या है, जो अडोरेशन है। इसको एक बार राइट साफ कर देते हैं, जो अडोरेशन है वो क्या होगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ये तो हमें याद हो गए। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है अपैथी। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अपैथी। अपैथी क्या बताया था, पैथी, पैथी का मतलब क्या है, फीलिंग। पैथी का मतलब क्या है, फीलिंग। अपैथी का मतलब क्या है, कोई भी नेगेटिव, कोई भी फीलिंग नहीं होना, नो फीलिंग। पैथी का मतलब फीलिंग, आगे लग गया, इसका मतलब क्या है, कोई भी फीलिंग ना होना। अपैथी मतलब नो फीलिंग। इसके बाद में क्या है, एवरीवेट। एवरीवेट, एवरीवेट क्या बताया था, जब आप क्या करते हो, कोई 12th या किसी भी आप एग्ज़ाम के अंदर आपने ऐसे वगैरह लिखे होंगे, तब तक लिखने हम वहाँ पर साइड में एब्रीवेशन लिखो। एब्रीवेशन का मतलब क्या है, शॉर्ट फॉर्म लिखना। शॉर्ट फॉर्म लिखना मतलब किसी चीज़ को कम करना, नेगेटिव में क्या है, उसको लेके जाना, ठीक है। तो कम करना, डिक्रीज करना, उसका मतलब क्या होता है, एब्रीवेट होना। ये इसको ऐसे याद किया था। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्रू। एक्रू का मतलब क्या बताया था आपका, क्या करना, कनेक्ट करना। क्या करना, कलेक्ट करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। ये आपको याद करने को मैंने कहा था, एक्टिव। एक्टिव का मतलब क्या था, कलेक्ट करना या फिर क्या करना, इकट्ठा करना। इन सा ऐसा वर्ड है जो एक्टिव को बता रहा है, वो कौन सा है, अमास। बताया था ना, छोटा छोटा मास है, कुछ कुछ क्या है, कुछ कुछ चीज़ें क्या है, अलग अलग क्या है, बिखरी हुई हैं, और सब क्या कर दिया, एक बॉक्स में इकट्ठा कर दिया, तो वो क्या हो गई, बहुत बड़ी चीज़ बन गई। अमास का मतलब क्या होगा, इकट्ठा होना। अच्छा, बाकी वर्ड क्या है हमारे पास, बाकी वर्ड देखते हैं। बाकी वर्ड देखते हैं, बाकी वर्ड क्या है, नलिफाई। नल का मतलब क्या बताया था आपका, नल, नल का मतलब क्या होना, एकदम एम्प्टी होना, खाली होना, जिसका मतलब क्या है, कुछ भी उसके अंदर नहीं हो रहा। नल का मतलब क्या है, खाली, एकदम एम्प्टी। रेटिफाई, रेटिफाई का मतलब क्या बताया था, एक वर्ड आपको बताया था, रेटिफाई। रेटिफाई मतलब प्रूफ, क्या होना, अप्रूव होना किसी चीज़ के बारे में, हाँ भर देना कि मैं क्या आप ये कर सकते हो, इस बारे में आपको कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये किसका एंटोनिम था, ये मेरे को यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे कि आइडेंटिफाई जो वर्ड था वो किस वर्ड का एंटोनिम था। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, नेक्स्ट वर्ड हमारा एनुअल। एनुअल का मतलब क्या है, किसी चीज़ का विरोध करना है। विरोध, कैसे याद किया था विरोध, यहाँ पर लास्ट में क्या है, नल। नल का मतलब अभी आपको बताया किसी चीज़ का खाली होना, खाली होगा
या फिर क्या है किसी चीज़ का एम्प्टी होना, ठीक है। एम्प्टी होगा तो उसका क्या करोगे आप, विरोध करोगे। नल का मतलब क्या होगा, खाली होना। अच्छा, अब इसको याद कैसे इसके जो सिनोनिम थे वो सिनोनिम क्या कहते हैं। फर्स्ट वर्ड है हमारा कंसील। कंसील का मतलब क्या है, किसी सील में, मतलब किसी को सील करना, छुपा देना, बंद कर देना, ठीक है। सील में करोगे, कौन किसी चीज़ को सील में करता है तो वो क्या होता है, छुप जाता है। सील पैक कर दिया मतलब वो क्या होगा, छुप गया। तो ये तो इसका मतलब नहीं होगा। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है, नेक्स्ट वर्ड है एलाई। एलाई का मतलब अलायंस, अलायंस, ठीक है। अलायंस का मतलब एक साथ होना, सब क्या है मिलकर काम करना। तो एलाई भी क्या है इसकी शॉर्ट फॉर्म। तो अलाई का मतलब अलायंस, अलायंस मतलब किसी के साथ में काम करना। तो ये तो इसका वर्ड मतलब हुआ ही, इसका तो मतलब क्या है, विरोध करना। तो ये भी क्या होगा, इसका आंसर नहीं हुआ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप्राइज। अप्राइज, अप्राइज का मतलब क्या होता है, अप्राइज का मतलब क्या होता है, अप्राइज का मतलब है आपको किसी बात को बोला, मतलब एक प्राइस, आपने किसी से प्राइस पूछा, मतलब क्या किया आपने, इंट्रो लिया किस बारे में, किसी आइटम के बारे में। कोई आइटम चीज़ थी, कोई आइटम थी, उसके बारे में आपने किसी बारे से पूछा कि क्या कितने पैसे किए हैं, आपने क्या दिया उसके बारे में, इंट्रो लिया। और प्राइस का मतलब इंट्रो लेना, ठीक है, इंट्रोडक्शन करना। ये भी इसका वर्ड आंसर नहीं होगा, ये तो है ही नहीं। लास्ट वर्ड हमारा जो बचता है वो कौन सा है, अब्रोगेट। अब्रोगेट का मतलब क्या है, अपग्रेड कैसे किया था, अब रो रहे हो कहाँ पर, गेट पर। क्यों, क्योंकि आपका बाहर जाना क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विरोध करना मतलब, एरोड का मतलब क्या होगा, विरोध करना या फिर क्या है कैंसिल करना भी आप इसको बोल सकते हैं। ओके, दोनों वर्ड क्या है सेम। तो एनुअल और एब्रोगेट दोनों क्या है सेम सेम हो गए। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड है एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब क्या बताया था आपको, किसी बात को लंबा खींचना, ठीक है। ये काम यहाँ पर हो सकता था पर इसको लंबा खींच कर क्या है लास्ट तक ले गए। एग्जीक्यूट का मतलब लंबा खींच के लेके जाना। अब इसके अंदर कौन सा वर्ड है जो इसको याद कर सकते हैं, देखो इंटेंसीफाई बताया था वो, मेरे को दिख गया इंटेंसीफाई। आप अगर याद कर लोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। इंटेंसीफाई का मतलब क्या है, किसी चीज़ को लंबे तक खींच कर ले जाना, इंटेंस करना, बढ़ाते रहना, ठीक है। तो इंटेंसीफाई का मतलब क्या है, किसी को बढ़ाना। याद कैसे आया मेरे को, अचानक से मैंने क्या याद किया, मैग्नीफाई। मैग्नीफाई, मेरे को मैग्नीफाई याद था, मैंने याद किया मैग्नीफाई, इंटेंसीफाई। और एक वर्ड और कौन सा था, कौन सा था, कमेंट सेक्शन में लिखना कौन सा वर्ड था, देखता हूँ आपको कितना याद है। ओके, इंटेंसीफाई, मैग्नीफाई, दो वर्ड और हैं वो देखता हूँ आपको कितना याद है। अच्छा, अब इसके बाकी जो वर्ड वो कौन से हैं, ये तो इससे हो गया सिनोनिम हो गया। बाकी वर्ड ये है कस्टम। कस्टम, कस्टम क्या है भाई, हमारा हमारा कस्टम है कि हम क्या करते हैं, अब सभी किसी से क्या है, जो भी हमारे सामने आएगा उससे क्या करेंगे, हम हैंड शेक करेंगे। हमारा कस्टम है कि हम सबसे क्या है अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। कस्टम क्या है, इंट्रोड्यूस होना, एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होते रहना। नेक्स्ट वर्ड है रिवोक। रिवोक का मतलब क्या है, किसी को कैंसिल करना, क्या करना, कैंसिल करना, मना कर देना। और फ्लैटरी का मतलब क्या बताया था, फ्लैट हो जाना। कोई आपकी तारीफ करे तो वो आप क्या हो जाओगे, फ्लैट हो जाओगे, तारीफ सुनकर क्या हो जाएगी, फ्लैट हो गई। ओके, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा एनिमोसिटी। कल चेंज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एनिमोसिटी। एनिमोसिटी को कैसे बताया था, एनीम, एनीमे जो कहाँ चलते हैं, हमारे सिटी के अंदर। जो सिटी के अंदर जो एनीमे है वो क्या है, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें कौन से एनीमे पसंद है, छोटा भीम, ठीक है। ऐसे जो छोटे छोटे जो पुराने जो वर्ड जो एनीमे थे वो क्या है, हमें काफ़ी ज़्यादा क्या थे, पसंद हुआ करते थे। अब इसके एनीमे का मतलब क्या है, एनिमोसिटी का मतलब किसी चीज़ को ना पसंद करना, पसंद नहीं होना, पसंद, या फिर क्या है, घृणा होना, मतलब वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। अब कौन सा वर्ड है जो मुझे दिखने में सेम टू सेम ऐसा लग रहा है, जो क्या था, फोए। फोए था क्या, फोए नहीं था, कौन सा वर्ड था, सॉरी कौन सा था, कौन सा वर्ड है, एंटीपैथी। एंटीपैथी, एंटीपैथी जो वर्ड है, एंटीपैथी का मतलब क्या होता है, किसी के साथ में, पैथी का मतलब फीलिंग होना, और एंटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की अपोजिट फीलिंग होना, अपोजिट फील होना, क्या होना, अपोजिट फील मतलब क्या है, किसी के लिए नेगेटिव फील या फिर एक बहुत ज़्यादा क्या है कुछ है ना पसंद होना, तो वो क्या होगा, अपोजिट फील होना। तो इसका सिनोनिम तो क्या हो गया, एंटीपैथी। अब इसके बाकी वर्ड जो क्या है वो क्या है देखते हैं। सिंपैथी, सिंपैथी का मतलब क्या हो गया, किसी के लिए अच्छी फीलिंग होना। ये तो क्या हो गया इसका, क्या हो गया इसका, अपोजिट हो गया। इसका क्या हो गया, अपोजिट, ठीक है। रिगोरस, रिगोरस क्या बताया था, जो क्या है, रिगोरस क्या बताया था आपको, किसी के लिए क्या होना, काफ़ी चीज़ क्या होना, कठिन होना, क्या होना, काफ़ी ज़्यादा क्या होना, कठिन होगा। कोई चीज़ है जो क्या है आपको गौर से करनी पड़ती है, क्या है, अरे गौर से, क्या बताया था, गौर से करो,
आप वो हिंदी में लिख सकते हैं क्या है, गौर से करो। तो गौर से क्या काम करना पड़ता है, जो काम क्या होता है काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है, कठिन होता है, तो वो क्या है आपका रिगोरस। ठीक है। जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है आपका फोय। फोय कैसे याद किया था, ओए। क्या किया था, ओए। जब आप क्या करते हो, किसी का विरोध करते हो तो क्या बोलते हो, ओए बोलते हो। ठीक है। जैसे वो क्या था, मीम आया था, कौन सा मीम था, पीके मूवी का, यही रॉन्ग नंबर है। तो रॉन्ग नंबर में क्या था, उसने हाथ उठा रखा था, तो वो क्या था, ओए। क्या था, ओए। ओके। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास हम करते हैं यहीं पर ख़त्म। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस, सभी वर्ड मीनिंग आपको अच्छी तरीके से याद हुए होंगे। अगर आप क्लास अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आपको कुछ समय बाद मिल जाएगी, तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा वेट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।